नेपाल के लिए चीन के बनाए एयरपोर्ट क्यों बनने लगे मौत की फैक्ट्री? क्या है चीन की एयरपोर्ट्स वाली वो साजिश जो नेपाल को ले डूबेगी? भारत ने समझाया था, लेकिन आखिर क्यों नेपाली सरकार नहीं मानी? दोस्तों, ये कहानी हिमालय के ऊपर मंडराती उन शैतानी ताकतों की है जिसके बारे में नेपाल जैसे टूरिज्म पर जिंदा मुल्क को भारत जैसे बड़े भाई ने बहुत पहले ही बता दिया था। लेकिन आंखों पर ड्रैगन की परत चढ़ने के बाद नेपाली सरकार को सब लाल लाल ही दिखाई दे रहा था। अब वो लाल रंग नेपाल के आसमान से मौत बरसा रहा है। एक छोटे से मुल्क का तबाह करने का ड्रैगन एयरपोर्ट प्लान क्या था और वो अब क्यों अपना असली रंग दिखा रहा है? पूरी कहानी दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि उस तबाही की एक और किस्त ने 18 लोगों को अपने साए में समेट लिया है। पूरी कहानी आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, नेपाल की सत्ता में बैठी वामपंथी ताकतें अपने फायदे के लिए चीनी कंपनियों को एयरपोर्ट सहित तमाम प्रोजेक्ट दे रही हैं। चीन इसके लिए ताबड़तोड़ कर्ज भी देता है और काम पूरा होने के बाद उससे भयंकर ब्याज वसूलता है, जबकि नेपाल में बने चीनी एयरपोर्ट से कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ बहुत कम फ्लाइट्स आती हैं। धीरे धीरे नेपाल भी श्रीलंका की ही तरह बर्बादी की तरफ जा रहा है। श्रीलंका को वक्त रहते भारत ने सहारा दिया था, तब जाकर उसकी इकोनॉमी पटरी पर आई थी। लेकिन नेपाल अपनी बर्बादी को उतावला हुआ जा रहा है और नेपाली नेता अपने फायदे के लिए नेपाली नागरिकों को मरने पर मजबूर कर रहे हैं। चीन के घटिया निर्माण और खराब तकनीक के इस्तेमाल की वजह से ये एयरपोर्ट अब श्मशान बनते जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की साजिश, इसके पीछे का पूरा गणित मासूम पहाड़ी नेपालियों के लिए मौत का सामान तैयार कर चुका है। तो आखिर ये पूरा बला क्या है? तो दोस्तों, पिछले साल ही चीन के बनाए एयरपोर्ट पोखरा में विमान क्रैश होने पर भारी तादाद में नागरिक मारे गए थे। लेकिन इसके बाद भी नेपाल सरकार की आंखें नहीं खुली। इस बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इन हादसों के पीछे छुपी साजिशों के बारे में पूरा सच जानिए। चीन ने अपने फायदे के लिए ही नेपाल में वामपंथ को हवा दी थी। इसी मकसद से उसने राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र को थोप दिया था। चीनी खुफिया एजेंसी इसके लिए काम कर रही थी। भारत उस वक्त इस मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया था, क्योंकि देश में अस्थिर राजनीति चल रही थी और नेता केवल सरकार बचाने पर ध्यान दे रहे थे। चीन को इसका पूरा फायदा हुआ और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। अब नेपाल में तमाम वामपंथी ताकतें राज कर रही हैं, जो देश के तमाम बड़े प्रोजेक्ट चीन की झोली में डाल रही हैं। इसका पूरा फायदा चीन को हो रहा है और नेपाली वामपंथी नेताओं की तरफ भी चीन कुछ टुकड़े फेंक देता है, जिसके लालच में ये गद्दार नेता अपना ही देश बर्बाद करना चाहते हैं, जबकि नेपाल के लिए सबसे बड़ा मददगार हमेशा से भारत ही रहा है। अब चीन नेपाल में जिस भी प्रोजेक्ट पर काम करता है, उसमें काम करने वाले तमाम इंजीनियर्स वो चीन से ही लाता है। प्रोजेक्ट में लगने वाली रकम चीन ही नेपाल को कर्ज पर देता है और बाद में वो उसका भयंकर ब्याज भी वसूलता है। इस तरह से पूरा का पूरा फायदा चीन को होता है। चीन खराब क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन करता है, लेकिन चीन के कर्ज और रिश्वत के बोझ में दबे नेपाली नेताओं की हिम्मत नहीं होती कि वो चीन के खिलाफ मजबूती से आवाज उठा सकें। हाल में ही एक पत्रकार ने जब ये मामला उठाया था, तो चीनी राजदूत उसे धमकाने पर उतर आया था, जिसका नेपाल में जमकर विरोध हुआ था। चीन नेपाली नेताओं पर जबरन तमाम एयरपोर्ट बनवाने के लिए दबाव बनाता है। वो चाहता है कि जब नेपाल इनका कर्ज नहीं चुका पाएगा, तो वो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरह ही नेपाल के इन एयरपोर्ट्स पर कब्जा जमा लेगा, जिनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सकेगा। लेकिन चीन की इन साजिशों की कीमत नेपाली आम नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। नेपाल में नए बने हवाई अड्डों में तकनीकी गड़बड़ी आम बात है, क्योंकि चीनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जल्दी काम पूरा कर लिया जाता है। पोखरा हवाई अड्डा अभी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी इस आधे अधूरे एयरपोर्ट को जल्दी सौंप दिया गया। हवाई अड्डे को चालू दिखाने के लिए गैर जरूरी उड़ानों को भी इस ओर मोड़ दिया जाता है, जिसका नतीजा इस तरह के हादसे होते हैं जिनमें मासूमों की जानें जाती हैं। हाल में ही जो हादसा हुआ, उसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। नेपाल में 2 साल के अंदर 2 बड़े हादसे हो गए हैं और नेपाली एयरलाइंस की हालत इतनी खराब हो गई है कि यूरोपियन संघ ने नेपाली विमानों को अपने एरोस्पेस में आने पर सख्त रोक लगा दी है। पोखरा एयरपोर्ट पर विमान क्रैश होने पर मारे गए थे 72 नागरिक। सिलसिला नहीं ले रहा, खत्म होने का नाम नेपाली हुक्मरान खामोश। दोस्तों, 2023 में भी पोखरा एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही एक विमान क्रैश हो गया था, जिसमें 72 लोग मारे गए थे। ये विमान हादसा भी चीनी कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ था। तमाम कोशिशों के बावजूद पोखरा हवाई अड्डे से 7 घरेलू और 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हैं,
जबकि सरकार जानती है कि ये हवाई अड्डा पूरा नहीं हुआ है और इसकी सेवाएं भी त्रिभुवन हवाई अड्डे जैसी नहीं है। लेकिन चीन का दबदबा ऐसा है कि तमाम हादसों के बाद भी वो नए प्रोजेक्ट के लिए दबाव बना रहा है। चीनी कंपनी निजगढ़ में एक और हवाई अड्डा बनाने पर जोर दे रही है, जबकि पहले ही बने हवाई अड्डों के कारण नेपाल को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अगर हम ताज़ा हादसे की बात करें तो सौर्य एयरलाइंस का बोमबार्डियर CRJ-200 विमान रखरखाव के लिए पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद यह क्रैश हो गया। काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरने के बाद विमान गलत दिशा में मुड़ गया। नेपाल का विमान सुरक्षा रिकॉर्ड बेहद खराब है। इसकी वजह हर बार यहाँ की भौगोलिक स्थिति को बता दिया जाता है, लेकिन फैक्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। चीन की वजह से नेपाल की इमेज अब खराब होती जा रही है। नेपाल की विमानन कंपनियों पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसकी वजह नेपाल की विमानन सुरक्षा ही है। यूरोपीय संघ में 28 देश हैं। इनके एयर स्पेस में नेपाल की किसी भी एयरलाइंस का विमान दाखिल नहीं हो सकता। 11 साल बीत जाने के बाद भी नेपाल अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटा नहीं सका है। पिछले साल यूरोपीय संघ की ओर से इसकी जांच परख भी की, लेकिन नेपाल इस प्रतिबंध को नहीं हटवा सका। काठमांडू एयरपोर्ट नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ भी अक्सर हादसे होते रहते हैं। ये शहर के बीचों बीच है, लेकिन शहर के चारों ओर पहाड़ है। हालांकि यहाँ अच्छी बात यह है कि नेपाल में सबसे बड़ा रनवे यहीं पर है, जो 3000 मीटर से ज्यादा लंबा है। लेकिन मुसीबत इस बात की है कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने की वजह से जितने भी विमान यहाँ आते या जाते हैं, वह इसी एक हवाई पट्टी से टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। यहाँ पर 9 विमानों को पार्क की जगह है, लेकिन विमानों के आने की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, नेपाल इस वक्त चीनी साजिशों में बुरी तरह से फंस चुका है और तमाम लोग चीन के फायदे के लिए मारे जा रहे हैं और चीन उल्टे नेपालियों पर धमक दिखा रहा है। लेकिन चीन सिक्कों के लालच में नेपाली नेता चुपचाप बैठे हुए हैं। नेपाल की इस खराब हालत पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये देश भारत के लिए बेहद खास है। अगर यहाँ चीन मजबूत हो रहा है तो भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। इस बारे में कमेंट करके जरूर अपने विचार रखें।